देखिए दोस्तों, एनडीए एनए फर्स्ट 2026 का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया उसके अंदर एक क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। एसएससी रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल है जिसके एंगल का रेशियो दे रखा है 1:1:4 के अनुपात में। यदि ट्राइंगल की सबसे लंबी भुजा की लंबाई 3 यूनिट है तो इस जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ए, बी और सी। इसका रेशियो 4 मान लेते हैं, ये 1:2 रेशियो। ठीक, सबसे लंबी भुजा की लंबाई वो होगी जिसका एंगल सबसे अधिक होगा, यानी 4 है, 4 के सामने 3। ठीक, सी है, सी के सामने मान लेते हैं सी और बी के सामने मान लेते हैं बी। आपको पता है एक ट्राइंगल के सभी अंत्यकोणों का सम कितना होता है? 180। 1+1+4 बराबर 180 है। तो यहां से 1 यूनिट क्या आएगी? 30 के बराबर। सोल्व करने पर भाई 2 और 4 6, 6 के बराबर 180, 1 के बराबर 30, यानी ये कितना आ गया? 120। भाई 4 से 30 को इंटू कर दिया, 4 से 30 डिग्री को इंटू कर दिया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 30 डिग्री, और यहाँ कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, इसको साइड निकालने के फॉर्मूले तो काफ़ी है, इसमें आप साइन रूल का भी उपयोग कर सकते हो, मगर मैंने देखा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में क्या होता है? दो साइड इक्वल होती हैं और उसके दो एंगल इक्वल होते हैं। मैंने क्या किया? लंब डाल दिया यहाँ से, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये 30 डिग्री का है, तो ये कितने का बचेगा? 60 डिग्री का। भाई टोटल 120 का था। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है ना, वो एंगल को दो समान पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, और सामने वाली साइड को भी दो समान पार्ट्स में बांटता है। 3 है तो ये 3/2 बन गई। ये समद्वि ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये ट्रायंगल में बाहर निकाल लेता हूं। ये 60, ये 30। ठीक है, ये 3/2 साइड आ गई। अब मुझे ये वाली साइड फाइंड करनी, ये वाली साइड। ठीक है, तो कोस थीटा का उपयोग करता हूं। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री बराबर आधार 3/2 इंटू में ये वाली साइड। ये वाली साइड कितनी मेरे पास? बी। ठीक, कोस 30 का मान आप कहोगे सर √3/2, ये बी। 2 से 2 कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/√3। √3 का ऊपर और √3 का नीचे आपस में इंटू कर दिया, ये कैंसिल हो गए। 3 से 3 कैंसिल। भाई √3 का √3 से अगर इंटू होता है तो क्या आता है? 3 आता है। तो बी बराबर क्या आ गया? √3। ठीक, तो मेरे भाई ये √3 है साइड, और ये √3 है, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, इनको जोड़ देते हैं। 3+√3+√3, एक और एक 2, 3+2√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।